आप दिल्ली में कूच करके गए, आपको कहाँ गिरफ्तार किया गया, एक बार तो ये जानना मुझे। भाई हमारे को जो राजौरी गार्डन है वहाँ पे जो है बैरिकेटिंग वगैरह काफ़ी भारी तादाद में लगी हुई थी, वहाँ पे हमारे को डिटेन किया गया। मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, आपने बेल्ट की नौकरी की है, सूबेदार से आप पेंशन आए हो, क्या ऐसा दौर आपने पहले भी देखा है कि ऐसे कोई दमन, आम जन का बूट से दमन, एक गोल्ड मेडलिस्ट लड़की है उसके पाँव पे ऐसे पाँव रखा गया, चेहरे पे पाँव रखा गया, तो ये हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है जो ऐसी जो है तानाशाह सरकार आई है और ऐसा जो है घिनौना और जो है डरपोक और जो यूँ कह लोगे सड़ा हुआ जो है प्रधानमंत्री हमारे देश को मिला है। शायद आज से पहले कोई ऐसी स्थिति नहीं हुई। और जो ये घिनौनी हरकत कल हुई है जंतर मंतर पे, जो दमनकारी हैं, जो दमन कर रहे हैं, वो तो अपने जो है कोठियों बैठे, वहाँ जो है संसद में वो जो है बैठे हैं, प्रधानमंत्री के बगल में बैठे वहाँ पे वो कर रहे हैं। और जिसके साथ में भाई घिनौनी हरकतें हुई है, जिसका जो है शोषण हुआ है, जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, उनके साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है। ये देश का दुर्भाग्य, नहीं तो और क्या होगा। तो यहाँ कब तक आपका आंदोलन चलेगा, क्या कार्रवाई रहेगी, धरना चलेगा, टोल फ्री करवाओगे, क्या करो? अभी ऐसा है कि उच्च स्तर पे मीटिंगें कल शाम से ही शुरू हैं और बार बार मीटिंगें हो रही हैं, और उसमें जो भी एक अहम निर्णय निकल के आएगा उसके मुताबिक जो है यहाँ पे आगे कार्रवाई होगी। और तब तक जो है ये धरना जारी है। उसके बाद में देखो जो है क्या कुछ निर्णय मिलता है। पहले भी तो किसान आंदोलन में जो है एसकेएम के जो है दिशा निर्देश के अनुसार ही जो है आगे आंदोलन चलता था। इसी प्रकार पहलवानों के दिशा निर्देश और उसके बाद में जो है हमारे जो सीनियर जो लीडर हैं उनके दिशा निर्देश के अनुसार जो है आगे की कार्रवाई होगी। ये जिस प्रकार से एक तानाशाही, एक तरफ तो लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन करने के बड़े बड़े दावे किए गए, वो कितना लोकतंत्र का मंदिर है वो कल लोगों ने सड़कों पे देखा है कि जिस प्रकार से गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ियों के साथ, बेटियों के साथ जो वहाँ लाठीचार्ज किया गया, उनके साथ जो बदतमीजी की गई, कैसे देखते हो राजनीति में ये? देखिए, इसको राजनीति तो हम नहीं कह सकते, इसमें हम स्वार्थ कह सकते हैं। दुर्भावना की बुदबू दुर्गंध उसके अंदर हमारे को नज़र आती है और मतलब पूर्वाग्रह की भी कुछ झलक उसमें हमारे को नज़र आती है। ये जो तानाशाही जो रवैया है, इस तानाशाही रवैये को हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पार्लियामेंट के अंदर भी एक नया तरीका जो अपनाया गया है, सिंगोल वहाँ स्थापित किया गया है। सिंगोल का मतलब होता है राजदंड, हिंदी में ये तेलुगु का शब्द है सिंगोल। तो वो राजदंड कभी अंग्रेज छोड़ के गए थे तो एक निशानी के तौर पे नेहरू जी को दिलवाया गया था। नेहरू जी ने उसको जब अपना संविधान लागू हुआ तो उसको रखवा दिया था संग्रहालय में। तो अब स्पीकर के बराबर में जो सिंगोल या राजदंड जिसको बोलते हैं वो स्थापित किया गया है, उसका सीधा साधा संबंध तानाशाही और राजतंत्र से है। आपका कहना है कि राजदंड जो सिंगोल है, कल वो राजदंड उन्होंने सड़कों पे दिखाया भी है, उसकी आपका ये कहना? हाँ, वो जो राजदंड है उसको दिखाने का मतलब ये है कि जो हमारे खिलाफ बोलेगा उसके लिए ये है। मतलब डेमोक्रेसी नाम की चीज़ नहीं है, लोकतंत्र नाम की चीज़ नहीं छोड़ी इन्होंने, बिल्कुल तानाशाही पे उतर आए हैं और गुंडागर्दी पे उतर आई है ये सरकार, और इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी जो बच्चियाँ अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो हमारे देश का मान सम्मान जिन्होंने बड़ा गौरव बढ़ाया है और उसको ये सोचते हैं कि इनको मिट्टी में मिला देंगे या अपराधी को गिरफ्तार नहीं करेंगे, ये उनकी भूल है और ये भूल बड़ी महंगी पड़ेगी और 2024 में जनता इसका जवाब देगी। दशरथ, एक सवाल आपसे भी है, कल जिस संख्या से जाने चाहिए थे, खटखट टोल पे एक रैली हुई, महापंचायत हुई, उसमें बहुत अच्छे लोग आए हुए थे, मैम 24 पे खाप पंचायत इकट्ठा हुई, लेकिन उस तादाद में लोग दिल्ली की तरफ कुछ नहीं कर पाए, ये कहाँ कमियाँ रही? कुछ तो करी है, क्या है, अगर पाली माशा खड़ा नहीं होगा नहीं तो पड़ोसियाँ बढ़ेगी। मैन जो हमारे प्रधान थे वो सबको उठा लिए थे रात को ही, ये वो ये, लेकिन जनसंख्या बहुत जा रही, फिर भी पुलिस को जो मैन थे उन्हें पकड़ा लिया। देखो मेरे को पकड़ लिया, मेरे गला 35-40 और थे, वो भी साथ में जावर नहीं, तो वो बेचारे यहाँ रह गए। तो ये कारण था इसका, आदमी लाखों की संख्या में पहुँचने थे वहाँ पर। इसका जवाब मैं देता हूँ। एक
चक्रव्यूह होता है, वो चक्रव्यूह रचा जाता है अपना बाई हुक और कुरुक, साम दाम दंड भेद। हर राज्य में वो चक्रव्यूह रचा गया। पहले तो राज्य से बाहर ना निकलने दें, बहुत सारों को तो राज्य में डिटेन कर लिया गया, फिर आगे बॉर्डर पड़ता है, फिर दूसरा चक्रव्यूह बॉर्डर के ऊपर, वहाँ से जितनों को वापस खदेड़ सकते थे या उठा ले सकते थे उनको वहाँ से उठाया, फिर वहाँ से बचे तो दिल्ली में चारों तरफ से जंतर मंतर से पहुँचने से पहले आखिरी का चक्रव्यूह रचा गया था, जहाँ भारी तादाद में अर्धसैनिक बल थे, फौज के सैनिक थे और दिल्ली के और स्टेट्स की जो है ना वहाँ पुलिस प्रशासन भी था, तो वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया गया। देखिए सामने हथियार है, सामने उनको जो ना एक ऐसा आदेश दिया हुआ है कि चाहे सिर फोड़ दो, टांग तोड़ दो, आपको नज़र नहीं आना चाहिए। तो वो उनका काम था, वो ड्यूटी निभा रहे थे, मगर वो भी अपने भाई हैं, अपनी बहनें ही हैं, उनमें भी जो मोदी सरकार का जो भय है वो झलकता है कि 3-3, 4-4 चक्रव्यूह रच दो रास्ते में और किसी भी तरीके से ना पहुंच पाए। तो वो अगर 4-4, 5-5 चक्रव्यूह होंगे तो उनमें से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, चक्रव्यूह में से तो एक से ही नहीं निकल सकते। इस वजह से हमारी जो संख्या वहाँ कम रही। आप देखिए धीरे धीरे वो संख्या वहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और सारा देश हमारी बच्चियों के साथ खड़ा मिलेगा, और तब तक खड़ा मिलेगा जब तक ब्रजभूषण को सलाखों के पीछे नहीं डाल देते। और जी, कल आपको भी गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के समय जो व्यवहार पुलिस ने किया, उसके बाद भी हम बोलते रहते हैं कि पुलिस हमारे भाई है, हमारे परिवारों से है, इसको कैसे देखते हो? प्रेस के साथ भी बदतमीजी लगातार की गई पुलिस के द्वारा वहाँ पे। जी, बहुत से कल वाक़े ऐसे हुए कि जो हमारे जो किसान साथी और प्रेस के साथी हैं, इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। सबसे बड़ा जो इस तरीके का उदाहरण है जो हमने कल देखा होगा कि दिल्ली के अंदर जो हुआ, साक्षी मलिक के मुंह के ऊपर जूता रख करके जिस तरीके से सीधा सरकार की तरफ से स्पष्ट संकेत दिया गया कि किस तरीके से दमन का और लोकतंत्र का हनन करने का जो खेल सरकार रच रही है, इस तरीके से हम किसी तरीके से भी इस जो ओवर एक्टिव जो अपना हर कोई आदमी अपना कार्य करने का काम कर रहा है उसको किसी तरीके से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। पुलिस का काम है कानून व्यवस्था को बनाए रखना, उनको रोकना। जो भी आदमी अगर शांति व्यवस्था भंग करता दिखाई देता है उसको लिमिट में रहते हुए अपने जो पावर दी गई है उस पावर का सदुपयोग करते हुए, ना कि दुरुपयोग करते हुए उस शांति व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य है। लेकिन कल हालांकि हमारे साथ जो हमें गिरफ्तार करके रखा गया, बहुत हम ये नहीं कह सकते कि हमारे साथ दुर्व्यवहार, गिरफ्तार करने के बाद हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया गया बल्कि अच्छा व्यवहार किया गया। लेकिन गिरफ्तार करते वक्त जिस तरीके से हमारे साथ व्यवहार किया गया वो पूरी तरह से निंदनीय है। इस तरीके की कार्रवाई के लिए मेरा पुलिस के भाइयों से अनुरोध है कि सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन जो इस तरीके का व्यवहार है किसी भी तरीके से इसको लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। आगे